नियम कानून दूसरे पर थोपना स्टार्ट किया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं, कि परंपराओं में भी हस्तक्षेप किया गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का मिदनापुर में क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। 500 रुपये आपको सालाना देना है। जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, झारखंड के इतिहास का यह 10वां क्लास है, ठीक है। इससे पहले जो है 9 क्लास हो चुके हैं, जिसमें मैंने 9वां क्लास में आपको बताया है कि झारखंड में जो है अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या कारण थे उसके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है झारखंड में, तो यहाँ के जनजातीय लोग, स्थानीय लोगों के द्वारा क्या होता है, उनका विद्रोह किया जाता है। तो इसलिए हम लोग अब क्लास 10 में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ढाल विद्रोह। यानी कि जो पहला आपका जनजातीय विद्रोह जो हुआ था आपका झारखंड में, जो है जो अंग्रेज जब प्रवेश कर रहे थे सिंहभूम की ओर से, तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह होता है, ढाल भूम के राजाओं के द्वारा होता है। और ढाल विद्रोह, यह विद्रोह जो है आपका 1767 से प्रारंभ होता है और 1777 में ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। तो आइए दोस्तों, हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जनजातीय विद्रोह, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके, ढाल विद्रोह कब से कब तक हुआ है, 1767 से लेके 1777 तक, यानी 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला है, ठीक है। अब देखिए, ये जो विद्रोह है आपका जाके, इसके क्या कारण थे, ठीक है, क्यों विद्रोह हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ढाल विद्रोह में आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ढाल विद्रोह के जो है यहाँ पे, जो ढाल विद्रोह ही नहीं, जितने प्रकार के आपका विद्रोह हुआ है झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक। तो उसमें से आपका कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो देखिए 3 कारण अगर हम देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से, एक कारण हो सकता है। दूसरा हो गया आपका जाके आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक। और तीसरा हो गया सामाजिक या सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ठीक है। सबसे पहली बात है कि देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या हो गया कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जो है यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं या फिर यहाँ के जो जमींदार हैं, उसको अपने पक्ष में यानी कि नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। सबसे पहले क्या होता है कि आता है तो सबसे पहले उसको अपने अधीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। फिर जब अधीन करने का प्रयास यानी कि उसको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जाता है, फिर क्या होता है कि उनके अधिकार क्षेत्र पे को भी क्या करता है, नियंत्रण लेने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो क्या, यहाँ के जो लोग हैं उसको अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। दूसरा हो गया, उनको कंट्रोल लेने के बाद उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पे उनका जो, जैसे कि ज़मीन हो गया या फिर उनका जो फ्रीडम होता है, उनको भी क्या नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे जो हैं ब्रिटिश जब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, अपना नियम कानून दूसरे पर थोपना स्टार्ट किया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनको दीवानी प्राप्त थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके हिसाब से उनका कहना था कि ये जो क्षेत्र है इसकी दीवानी हमको प्राप्त है, तो आप हमको टैक्स के रूप में दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उनको क्या हुआ कि सबसे पहले जब वो यहाँ आए तो उनको क्या किया, अपने अधीन यानी कि उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया। तो ये सब क्या है, राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर टैक्स थोप देना, ठीक है ना। क्या कर देना, टैक्स थोप देना कि हमको नहीं, शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है हमको अधिकार प्राप्त है कि इस क्षेत्र का जो दीवानी जो है वो हमको मिला हुआ है, तो आपसे टैक्स क्या करना है, आपको हमको देना है, ठीक है। ये सब चीज़ है। साथ ही आपका क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कानून जो है लाया गया, ठीक है। और इसके द्वारा भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो है झारखंड क्षेत्र, यानी कि बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ है कि कभी कभी अकाल पड़ गया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कोई राहत नहीं दिया गया कि नहीं हमको टैक्स देना है तो देना है। इस वजह से भी आपका विद्रोह होता है, ठीक है। उसके साथ ही क्या होता है कि आपका वन कानून के द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए, जो जनजातीय लोग हैं, जो जंगल में रहते थे, जो पहाड़ों में रहते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, उनका सीमांकन किया गया। ऐसे ऐसे नियम बनाए जिनसे क्या हो गया कि जनजातीय लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये हमारे घर में ये चीज़ क्या हो रहा है, दूसरे जगह के लोग आके हमारे ऊपर कानून थोप रहे हैं। हम जहाँ पे रहते हैं, जो हमारा प्राकृतिक निवास स्थल है, कि आप पेड़ से ये नहीं काट सकते, वो नहीं काट सकते, ये पेड़ नहीं तो इसका फल नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सब कारण आपका क्या आर्थिक परिदृश्य में देखा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग तीसरा कारण, क्या, सामाजिक या सांस्कृतिक कारण। इसमें क्या है कि दोस्तों कि जब मिशनरी यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लोगों का धीरे धीरे धर्मांतरण करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो लोगों को शोषित करके क्या हो, या फिर लोगों को लाभ पहुंचा के, यानी बहला फुसला कर, या फिर लोगों को प्रलोभन देके उनका धर्मांतरण किया गया। जिससे क्या हुआ कि आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा क्या हो गया कि बहुत ही उन लोगों को फील किया कि देखिए क्या होता है कि आपका जाके, जैसे आदिवासी समाज से अगर वो आपका ईसाई धर्म में कन्वर्ट होता है तो आदिवासियों की भी संख्या घटती है, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया, ठीक है। साथ ही क्या हुआ कि
आपका जो दीकू लोग यानी कि जो बाहर के लोग थे उनके द्वारा फिर क्या हुआ आपका जाके जनजातीय लोगों को हीन समझना कि नहीं ये सिर्फ शोषित करने के लिए ही पैदा हुए हैं, इनका शोषण करो और अपना पॉकेट भरो। साथ ही जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप करना भी इन्होंने प्रारंभ किया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, या फिर स्थानीय जो जमींदार जो ब्रिटिश के अधीन थे, जो ब्रिटिशों के साथ मिलकर जो है जनजातीय लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो इनके परंपराओं में भी हस्तक्षेप किया गया। तो ये सब कारण थे आपका जाके जो विद्रोह हुआ यहाँ पे, आपका बहुत सारे विद्रोह हुआ, ढाल विद्रोह हुआ, चुआड़ विद्रोह हो गया, आपका तमाड़ विद्रोह, यानी विभिन्न प्रकार के जो विद्रोह हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनका ये मेन कारण है। ये 3 प्रकार के आपके कारण हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में जानते हैं अच्छे से, ठीक है। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी आए थे और किनके विरुद्ध जो है ये विद्रोह लड़ा गया था, ठीक है। कौन से झारखंड के जो राजा थे और कौन से अंग्रेज अधिकारी जो है विद्रोह में शामिल थे, इसके बारे में जानेंगे। इसको जो है हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। आप इस कहानी को अच्छे से समझिए, जो कि आपको बहुत लंबे समय तक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ढाल विद्रोह जो है, जैसे कि आपको पता है कि ढाल विद्रोह जो है ये आपका 1767 से लेके 1777 तक चला था। 1767 से लेके 1777, ठीक है। अब देखिए, ढाल विद्रोह का जो है पिछला क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, इस जगह ये जो क्षेत्र है ये क्या है, मिदनापुर वाला क्षेत्र है बंगाल का। आपको बताया था कि 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें क्या होता है कि अंग्रेजों विजय हुए थे, और 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का मिदनापुर में क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कब्जा हो जाने के बाद यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, कौन, फर्गूसन। उसके नेतृत्व में जो है यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे अपने कब्जे में रखते हैं। 1765 ईस्वी में फिर क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। 64 में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और 65 में इलाहाबाद की संधि होती है। और 1765 12 अगस्त 1765 को जो है अंग्रेजों को फाइनली बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है क्या दीवानी मिल जाता है, किससे, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और शाह आलम द्वितीय को कितना, 26 लाख रुपए सालाना जो है वो मालगुजारी दिया जाता है, किसके, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, किसको, शाह आलम द्वितीय को। यानी एक तरह से उसको पेंशन दे रहा है, कौन, अंग्रेज उसको बोला कि शाह आलम द्वितीय को बोला कि देखिए इस पूरे क्षेत्र में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है, इस पूरे क्षेत्र में जो है टैक्स कलेक्शन का काम हम लोग करेंगे, आपको जो है साल में 26 लाख रुपए आपको जो है हम लोग देंगे, ठीक है। बाद बाकी जो बचेगा वो हम लोग रखेंगे। तो इसमें क्या है, शाह आलम द्वितीय ने हामी भर दी। अब देखिए फिर क्या होता है कि जब 1765 में हामी भर दी, उसके बाद जो है वहाँ के अंग्रेज अधिकारी फर्गूसन को आदेश देते हैं, ठीक है, कि आप जाइए, आप झारखंड में जो है उस क्षेत्र को आप अपने नियंत्रण में लीजिए, ठीक है। और वहाँ के जो भी आपके जनजाति लोग हैं, जो स्थानीय राजा हैं, उनसे आप टैक्स कलेक्शन कीजिए। साथ ही जो मेन पर्पस था, वो लोग तो खुद इधर आना ही चाह रहे थे कि बंगाल को सेव करने के लिए, वो भी पर्पस को पूरा करना जरूरी था, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इनको जब आदेश मिलता है फर्गूसन को, ठीक है, इनको जब आदेश मिलता है फर्गूसन को, तो ये फिर क्या होते हैं, जनवरी 1767 में, कब, जनवरी 1767 में पलायन करते हैं किस और, सिंहभूम। मिदनापुर से नज़दीक आपका कौन है, ये देखिए, ये जो है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका सरायकेला खरसवां, ठीक है, और ये हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। ये पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता था, उस टाइम सिंहभूम क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। अभी के टाइम हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है आपका जाके पूर्वी सिंहभूम, इसी में आपका क्या है, ढालभूम, ठीक है, इसी में आपका क्या है, ढालभूम, जो हम लोग आज के टाइम में घाटशिला बोलते हैं, वही ढालभूम का जो है, ढालभूमगढ़ का राजधानी हुआ करता था, मतलब कि राजा का महल वहीं पे था। अब देखिए, इसको ढालभूम विद्रोह स्टार्ट कैसे होता है, फर्गूसन क्या होता है, अब यहाँ से मिदनापुर से चलना स्टार्ट करता है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले इधर के जो है छोटे छोटे जो राजा था उनको अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया, ठीक है। इधर के जो छोटे छोटे राजा थे, तो उस टाइम यहाँ पे कौन कौन से आपका, जैसे हो गया बाड़भूम क्षेत्र हो गया, कौन कौन सा क्षेत्र आता था, बाड़भूम हो गया, सिल्दा हो गया, ठीक है, सिल्दा हो गया, फिर आपका हो गया लालगढ़ हो गया, जामबनी हो गया, ठीक है। ये सब क्षेत्रों को, छोटा छोटा जो क्षेत्र है गांव तरीके, मतलब गांव टाइप से, उन सब क्षेत्रों को क्या किया, इसने कब्जे में लेना स्टार्ट किया। और फिर क्या होता है कि बाड़भूम का जो है राजा को बंदी बना के क्या कर देता है, मिदनापुर जेल भेज देता है, और वह उसका जो बेटा होता है, ठीक है, उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसको बोलता है कि तुमको जो है मेरे साथ घाटशिला जाना है और वहाँ पर जो है ढालभूम राजाओं के साथ युद्ध करना है। शुरू में तो वो हामी भर देता है, ठीक है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि वो अंग्रेज अधिकारियों को साफ मना कर देता है कि हम आपका सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। इधर जो है जब इसका खबर पड़ता है आपको, किसको, ढालभूम के राजाओं को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ढालभूम का राजा शब्द प्रयोग करने के पीछे कारण है, जगन्नाथ ढाल जो है वो बाद में आते हैं, ठीक है। जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट, जब फर्गूसन यहाँ पे हमला कर रहा है उस समय यहाँ पे जो है जगन्नाथ ढाल जो है यहाँ का जो राजा होता है उसका भतीजा रहता है, ठीक है। अब इसको ध्यान में दीजिएगा, क्या कि ढालभूम का जो राजा, यानी कि अब जगन्नाथ ढाल नहीं, ठीक है, वो तो अभी उसका भतीजा है। ढालभूम का जो राजा है, इसको पता चलता है कि फर्गूसन जो है लगभग कितने 2000 सिपाहियों के साथ, गोला बारूद के साथ वो आ रहा है मेरे ऊपर हमला करने। तो ये क्या करता है, अपने पूरा जो साम्राज्य है उसको बैरिकेडिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है।
और सिपाही, उनका जो सिपाही है वो जितने भी चौक चौराहे हैं, रास्ते वगैरह में यहाँ पे डिपुट कर दिया जाता है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि इस क्षेत्र में जो है कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे। किस क्षेत्र में? ढालभूम क्षेत्र में, ठीक है। अब फर्गुसन जो है इस चीज़ की जब उसको जानकारी होती है कि ढालभूम राजाओं के द्वारा जो है वहाँ पे बहुत ही कड़ी जो है वहाँ पे ये किया गया है, सैनिकों का डिपुटेशन किया गया है, फिर मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत तैयारी में है। तो फर्गुसन भी डर रहता है कि डायरेक्ट आमना सामना होगा तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा, हम लोग सैनिक में जो है हम लोग की जो है संख्या बहुत कम है। तो फिर फाइनली फिर वो क्या होता है, 2 लोगों को भेजता है संधि के लिए, ठीक है। 2 लोगों को संधि के लिए भेजता है ढालभूम राजा के पास, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बीच में ही उसको क्या रोक दिया जाता है, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति का यहाँ पे ढालभूम क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। फिर फाइनली फर्गुसन जो है अपना तिगड़मबाजी करता है। अंग्रेज लोगों का क्या है, तिगड़मबाजी करना। फर्गुसन क्या होता है कि फिर तिगड़मबाजी करता है और किसी तरह जो है वो इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, ढालभूम क्षेत्र में। ढालभूम क्षेत्र में जब प्रवेश कर जाता है तो इसकी खबर जो है आपको ढालभूम के राजा को प्राप्त होती है कि अब तो अंग्रेज़ अधिकारी आ ही रहा है, फर्गुसन आ ही रहा है, अब तो हमको छोड़ेगा नहीं। जब उसको पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, जो कंफर्म हो जाता है कि नहीं अब जो है अंग्रेज़ों से हम लोग नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो है हथियार, जो आधुनिक किस्म के हथियार थे, गोला था, बारूद था, पिस्टल था, ठीक है। दो पिस्टल नहीं बोलेंगे, मतलब कि जो राइफल होता है वो था आपका, लेकिन इसके पास क्या था, तीर धनुष वगैरह, तो इससे वो कितना जीत सकता था। जब ये आश्वस्त हो जाता है पूरी तरीके से कि अब हम अंग्रेज़ों से नहीं जीत सकते हैं, तो ढालभूम का जो राजा क्या होता है, वो घाटशिला जो महल होता है जहाँ पे वो निवास करते हैं, पूरी संपत्ति के साथ वो क्या करता है, उसमें आग लगा देता है, ठीक है। अंग्रेज़ अधिकारी जो है फर्गुसन आता है और 22 मार्च को, कब, 22 मार्च 1767 को फाइनली क्या होता है, इस क्षेत्र में यानी जलते हुए महल में वो अपना कब्जा कर लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब, 22 मार्च 1767 को घाटशिला में आके जो जलता हुआ महल रहता है वहाँ पे कब्जा कर लेता है, और जो ढालभूम राजा होता है उसको बंदी बना के कहाँ पे, मिदनापुर जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्गुसन क्या होता है कि यहाँ पे जब विजय हासिल कर लेता है तो इसका जो भतीजा होता है, जो ढालभूम राजा का भतीजा, कौन, जगन्नाथ ढाल, ठीक है, उसको यहाँ का राजा बना दिया जाता है, ठीक है, ढालभूम क्षेत्र का। और बोला जाता है क्या कि 5500 रुपये आपको सालाना देना है। कितना, वार्षिक जो मालगुजारी है कितना देना है, 5500 रुपये। 5500 रुपये तय करके क्या होता है, फिर फर्गुसन जो है वो वापस चला जाता है, जगन्नाथ ढाल यहाँ का राजा बन जाता है। लेकिन 1 साल के बाद जगन्नाथ ढाल भी आश्वस्त हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगने लगता है कि सारा चीज़ हमारा है, सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ज़मीन हमारा है, हर एक चीज़, व्यक्ति हमारे हैं, यहाँ के लोग हमारे हैं, तो हर एक चीज़ जब हमारा है तो फिर हम अंग्रेज़ों को टैक्स के तौर पे 5500 रुपये क्यों दें। तो ये फिर फाइनली क्या कर देता है, डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है कि अब हम 5500 रुपये अंग्रेज़ों को नहीं देंगे, ठीक है। कब ऐसा करता है, 1768 ईस्वी में, 1 साल के बाद, ठीक। इस चीज़ की सूचना जब अंग्रेज़ों को प्राप्त होती है कि जो है जगन्नाथ ढाल जो है वो विद्रोह करने की स्थिति में है, वो जो है अंग्रेज़ी फरमान को नहीं मान रहा है और ना ही वो वार्षिक मालगुजारी देने को तैयार है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक व्यक्ति को भेजा जाता है, लेफ्टिनेंट रुक को। किसको भेजा जाता है, लेफ्टिनेंट रुक, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट रुक, कि जाओ जगन्नाथ ढाल को पकड़ के लेके आओ, वो बहुत बदमाशी कर रहा है, उसको राजा बना दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है। और रुक क्या होता है, इस क्षेत्र की ओर यानी कि ढालभूम क्षेत्र की ओर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाता है तो जगन्नाथ ढाल जब देखता है कि अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है, ठीक है, वहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है, और रुक जो है जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में असफल हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या होता है कि यहीं से मेन विद्रोह जो है स्टार्ट होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ढालभूम का विद्रोह, यहीं से स्टार्ट होता है। ढालभूम का विद्रोह 1768 से मेन विद्रोह जो बोला जाता है, किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। रुक जब यहाँ पे आता है इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में जब रुक आता है घाटशिला वाला क्षेत्र में, और तब क्या होता है कि जगन्नाथ ढाल यहाँ से भाग जाता है कि अरे ब्रिटिश अधिकारी आ रहे हैं, हमको पकड़ेगा, अभी जेल ले जाएगा। तो और क्या होता है, भागने के बाद वो क्या होता है, अगल बगल के क्षेत्र में जाके सभी लोगों को क्या जागरूक करने लगता है कि नहीं, हम ब्रिटिशों का बात नहीं मानेंगे, उसको टैक्स नहीं देंगे। और फिर क्या होता है कि जगह जगह पे जो है वो अशांति, मतलब इस क्षेत्र को इतना अशांत कर दिया जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इस क्षेत्र में जो है शासन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, रुक के द्वारा फिर फाइनली क्या होता है कि इस अशांत क्षेत्र को, यानी कि जो इसके स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो आपका जाके, ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जगन्नाथ ढाल यहाँ का राजा आपका था, तो ऑब्वियसली इसको मानने वाले बहुत लोग होंगे, उसको फॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा राजा है। और जब ब्रिटिश के द्वारा इसको हटा दिया जा रहा है 1768 ईस्वी में, रुक जब आता है तो ये भाग जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके मानने वाले लोग भी जो हैं वो अंग्रेज़ों के नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे जो है यहाँ के स्थानीय लोग हम लोग को तो नियंत्रण में ही नहीं आ रहे हैं, ना ही हम लोग को टैक्स दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना हम लोग का बात सुन रहे हैं। कोई भी फैसला विचार होता था, कहीं भी झगड़ा होता था तो वो किसके पास जाते थे, जगन्नाथ ढाल के पास जाते थे, ठीक है। और जगन्नाथ ढाल भी क्या करते थे, समय समय पर क्या करते थे, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जाके वहाँ पर अशांति फैला देते थे ताकि अंग्रेज़ अधिकारी जो है यहाँ से भाग जाए। फाइनली फिर क्या होता है, रुक के द्वारा जो है एक डिसीजन लिया जाता है कि उसका जो भाई होता है, किसको, नीमू ढाल,
नीमू ढाल, क्या नाम रहता है? नीमू ढाल, ठीक है। उसका जो भाई होता है कौन? नीमू ढाल। नीमू ढाल को अंग्रेज अधिकारी सोचता है कि ठीक है, राजा का अभाव है, इस वजह से विद्रोह हो रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है कि रुक जो है अपने आप षड्यंत्र यानी कि अपना दिमाग लगाता है और नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। कहाँ? ढालभूम क्षेत्र का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर आया करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि फर्गूसन जब यहाँ पे आया था और ढालभूम क्षेत्र पे जब विजय हासिल किया था तो इसका राजा किसको नियुक्त किया गया था? जगन्नाथ ढाल को। और जब रूक यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ के राजा किसको नियुक्त किया गया? नीमू ढाल को। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि ढाल विद्रोह के समय, या फिर आपका क्वेश्चन आए कि ढालभूम क्षेत्र में फर्गूसन के द्वारा विजय प्राप्त करने के उपरांत यहाँ के राजा किसे नियुक्त किया गया, तो आपके पास ऑप्शन में नीमू ढाल भी रहेगा और जगन्नाथ ढाल भी रहेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ढाल। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ढाल। क्यों? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्गूसन जब आता है तो उस समय राजा किसको बना के चला जाता है? 5500 रुपये मालगुजारी देके जगन्नाथ ढाल को चला जाता है। तो जब भी फर्गूसन का बात आए क्वेश्चन में कि फर्गूसन के द्वारा किसको नियुक्त किया गया था राजा, तो जगन्नाथ ढाल, ठीक है। और ऐसे अगर लिखा रहे कि अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ढालभूम क्षेत्र में जो है विजय प्राप्त करने के बाद किसको राजा बना गया, तो वो हो जाएगा नीमू ढाल। या फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसको राजा नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएगा आपका क्या? नीमू ढाल। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी फर्गूसन का जिक्र होगा उसमें आंसर क्या होगा? जगन्नाथ ढाल होगा, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि नीमू ढाल को यहाँ का तो राजा बना दिया जाता है, ठीक है। नीमू ढाल को यहाँ का क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो किसके प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं? जगन्नाथ ढाल के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। और जगन्नाथ ढाल भी समय समय पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है समय समय पर अभियान लगाते रहता है। इसके जो रिश्तेदार होते हैं जगन्नाथ ढाल के जो है वो लोग भी इनका भरपूर साथ देते हैं और ये पूरा क्षेत्र अशांत हो जाता है, ठीक है। इस बीच में जो है रुक जो है एक लेटर लिखता है कि किसको? अंग्रेज़ अधिकारी को, कि जो है यहाँ इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा अशांति है, यहाँ को कंट्रोल करने के लिए जो है सिचुएशन बहुत भारी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज़ अधिकारी के द्वारा एक और अधिकारी को भेजा जाता है ताकि सिचुएशन को कंप्लीट किया जाए। तो वो क्या नाम रहता है उसका? चार्ल्स मैगन, ठीक है। क्या? चार्ल्स मैगन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज़ अधिकारी कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं आपका जाके फर्गूसन, ठीक है। फर्गूसन के बाद फिर कौन आता है? रुक। और रुक से जब नहीं संभला जाता है तो किसको भेजता है? मैगन, चार्ल्स मैगन को, ठीक है। अब देखिए चार्ल्स मैगन जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देखता है कि नहीं, स्थिति सही में बहुत भयावह है। यहाँ के जो स्थानीय लोग जो हैं वो किसको मानते हैं? आपका जाके जगन्नाथ ढाल को मानते हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैगन आता है इस क्षेत्र में तो मैगन भी देखता है कि यह क्षेत्र जो है जगन्नाथ ढाल की वजह से बहुत ज़्यादा आसान क्षेत्र हो गया। अब अंग्रेज़ों जो है यहाँ पे दुविधा में पड़ जाता है कि इसको आगे भी आपको फतेह करना है, यहाँ तक पहुँचना है, पलामू का किला तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है कि चार्ल्स मैगन के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है फिर से कि यहाँ पे जो है जगन्नाथ ढाल के द्वारा या उसके अनुयायियों या उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो है बहुत परेशान किया जा रहा है, ठीक है। और यही स्थिति अगर रही तो फिर हम लोग आगे जो है फतेह नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम उसके साथ संधि कर लें। लेकिन स्टार्टिंग में फिर क्या होता है कि ये नहीं मानता है, जो अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं वो थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं कि नहीं ये छोटा सा राजा है, ठीक है, 1-2 साल और देख लेते हैं, अगर स्थिति काबू कर लेते हैं तो क्यों हम उसके साथ संधि करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है फाइनली जो है जगन्नाथ ढाल जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, ढालभूम वाला जो क्षेत्र होता है उसको अपने कब्जे में लेने लगता है। और स्थिति इस तरह आ जाती है कि 4 हिस्से में जो है 4 हिस्से में से 3 हिस्सा जो है वो जगन्नाथ ढाल अपने कब्जे में कर लेता है। सिर्फ 1/4 भाग जो है वो नीमू ढाल के नियंत्रण में रहता है, ठीक है। किसके? नीमू ढाल के नियंत्रण में। अब नीमू ढाल जो है फिर से अंग्रेज़ अधिकारी को बोलता है कि हमको जो है यहाँ पे हमको और अंग्रेज़ अधिकारी चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल के द्वारा जो है ये भी क्षेत्र जो है उसके अधीन में आ जाएगा। ये चीज़ फिर से आपका जाके अवगत कराया जाता है किससे? मैगन के द्वारा अवगत कराया जाता है किसको? अंग्रेज़ अधिकारी को। और फाइनली फिर अंग्रेज़ अधिकारी जो है हार मानकर क्या करते हैं, जगन्नाथ ढाल से संधि कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संधि कब होती है? 1777 ईस्वी में, ठीक है। 68 से लेके आपका 77, यानी कि इन 9 सालों में क्या हुआ, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है अंग्रेज़ अधिकारी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि और जगह पे जितने राजा होते थे वो मजबूरीवश संधि करते थे, यहाँ पे अंग्रेज़ अधिकारी लोग हैं मजबूरी में जो है संधि करते हैं किससे? जगन्नाथ ढाल से। उनसे इतना परेशान हो जाते हैं कि लास्ट में फिर क्या होता है, कोई उपाय नहीं बचता है और जगन्नाथ ढाल से संधि करने के लिए जो है वो आपका जाके अंग्रेज़ अधिकारी जो है बेबस हो जाते हैं। अब देखिए संधि आपका कौन कर रहा है? बेबस यहाँ पे कौन है? अंग्रेज अधिकारी। तो टर्म एंड कंडीशन किसका फॉलो करेंगे? जगन्नाथ ढाल का टर्म एंड कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। अब पुनः जगन्नाथ ढाल को जब 1777 में राजा बनाने का निर्णय ले लिया जाता है तो फिर जगन्नाथ ढाल के द्वारा टर्म एंड कंडीशन रखा जाता है कि हम जो है 2000 रुपये जो है 5500 रुपये जो पहले देते थे ना, अब नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, 2000 रुपये जो है आपको सालाना जो है ये देंगे।
वार्षिक मालगुजारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1777 में जो है 2000 रुपये जो है तय किया जाता है मालगुजारी, और यहाँ का राजा किसको, जगन्नाथ ढाल को पुनः यहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 2000 रुपये यहाँ पे तय किया जाता है 1777 में, यही वाला फिर आपका 1778 में जो है 3000 होता है, 1779 में फिर कितना हो जाता है 4000, 1777 में 2000, 1778 में आपका जाके अब देखिए यहाँ पे 1777 में कितना मालगुजारी तय किया जाता है 2000 रुपये। ठीक है, और फिर 1778 में फिर कितना होता है आपका जाके 3000 रुपये। ठीक, और 1779 में आपका जाके कितना 4000 रुपये, इतना ये तय करता है। ठीक है ना, कि प्रत्येक साल में ऐसे ऐसे करके देंगे। और फिर फाइनली 1800 ईस्वी तक आते आते 1800 ईस्वी में फिर इसका जो है फिक्स कर दिया जाता है 4267 रुपये मालगुजारी। ध्यान दीजिएगा कितना 4267 रुपये फाइनली मालगुजारी जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। और इस तरह जो है आपका जाके 1777 में जब संधि हो जाती है और यहीं पे ढाल विद्रोह आपका खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में जो है सर्वप्रथम जनजाति विद्रोह आपका कौन सा था, वो आपका था ढाल विद्रोह। और साथ ही आपका जाके यहाँ पे कौन से पदाधिकारी सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी आए थे, तो फर्गूसन के बाद किसको भेजा था, रुक के बाद किसको भेजा है, मैगन। ठीक है, किसके विरुद्ध था आपका जाके जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसको राजा बना दिया जाता है, नीमू ढाल को। फर्गूसन जब शुरू में आता है तो यहाँ के जो ढालभूम राजा को उसको बंदी बना के यहाँ पे किसको राजा नियुक्त किया जाता है, तो जगन्नाथ ढाल को। यानी फर्गूसन का नाम जब भी आएगा तो उसमें राजा कौन होगा, जगन्नाथ ढाल होगा। ठीक है, कितना मालगुजारी जगन्नाथ ढाल के द्वारा सर्वप्रथम जब राजा बनाया जाता है 1768 ईस्वी में, तो उसको कितना मालगुजारी दिया जाता है, 1767 ईस्वी में, तो उसके द्वारा कितना मालगुजारी तय किया जाता है, तो 5500 रुपये। पुनः जब 1777 में जब ढालभूम का राजा बनाया जाता है किसको, जगन्नाथ ढाल को, उस समय मालगुजारी कितना तय होता है, तो 2000 रुपये 1777 में, 78 में 3000 रुपये, फिर आपका 79 में 4000 रुपये। और फिर यह फर्दर आगे बढ़ता है और 1800 ईस्वी में तय किया जाता है 4267 रुपये फिक्स कर दिया जाता है कि अब जो है कि ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, 4267 रुपये जो है वो फिक्स रहेगा यहाँ का मालगुजारी। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों ढाल विद्रोह। नेक्स्ट अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चुआड़ विद्रोह। ठीक है, फिर हम लोग हो विद्रोह पढ़ेंगे, फिर चेरो विद्रोह पढ़ेंगे, घटवाल विद्रोह पढ़ेंगे, भुक्ता विद्रोह पढ़ेंगे, तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, और ढेर सारे विद्रोह हैं जो कड़ी दर कड़ी जो है वो कहानी के तौर पे आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। जय हिंद, जय भारत।